बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको खुशामदीद। आप लोगों से पहली दफ़ा इंटरेक्शन हो रही है बिकॉज़ कराची में हो गई थी, मौका नहीं मिल रहा था कि लाहौर में करें, और मेरा ये था कि कोई ना कोई चीज़ पहले फ़ाइनल हो जाए तो उसके बाद आप लोगों के साथ बैठ के बात करना ज़रूरी है। सबसे पहला जो हमारा एक मेन फ़ैसला, पिछले 5-6 दिन से हम काम कर रहे थे, मीडिया पे भी चल रहा था, हम लोगों ने सिलेक्शन कमेटी को रीऑर्गेनाइज़ किया है और अब ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो 7 लोगों पर मुश्तमिल होगी और इन 7 लोगों में मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक जो डिफरेंट चीज़ हुई है कि अब कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं होगा। 7 के 7 मेंबर्स के पास उतनी पावर होगी जितनी किसी एक मेंबर के पास होती है और वो मेजॉरिटी पे डिसीजन करेंगे। उनकी डिबेट हो, उनकी आपस में बहस हो, ताकि एक अच्छे कंक्लूजन की तरफ हम पहुँचें। अभी उससे पहले जो फॉर्मेट था वो ज़रा फ़र्क था। 4 मेंबर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं इस टाइम पे और एक मेंबर के ऊपर मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि प्रॉपर वर्किंग हुई है, प्रॉपर इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे गए हैं, कितना किसी को समझ है प्लेयर्स की, और बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिनको देखा गया है। तो 4 प्लेयर्स जो हैं वो ये बैठे हुए हैं सिलेक्शन कमेटी में। अब हमने पाकिस्तान टीम का कैप्टन जो है वो उसका मेंबर हुआ करेगा और एक हेड कोच उसका मेंबर हुआ करेगा। एक हमने डाटा का बंदा लिया है और 2-3 कोऑर्डिनेटर होंगे। उनके कोऑर्डिनेटर्स के पास वोटिंग पावर नहीं होगी, लेकिन एक डाटा का बंदा है और 4 बंदे ये हैं, एक कैप्टन है और एक हेड कोच। तो 7 लोगों पर मुश्तमिल ये सिलेक्शन कमेटी होगी और ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी हर अगला फ़ैसला अब के बाद, चाहे उसमें कोई भी चीज़ है। मैं किसी सूरत भी इनको मैंने कल भी बात की है इन लोगों से, मैंने यही बोला है कि चेयरमैन का टीम की सिलेक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। हम मैनेजमेंट के लोग हैं, हमने चीज़ों को मैनेज करना है। ये प्रोफेशनल्स हैं, ये हमारे की प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पे हमारी मैनेजमेंट के की प्लेयर्स हैं। इन्होंने डिसीजन करने हैं इंशाल्लाह ताला और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगे इंशाल्लाह ताला। तो सिलेक्शन कमेटी से रिलेटेड ये चीज़ थी। प्लेयर्स के नाम आपको भी रिलीज़ कर देते हैं जो कैंप में जा रहे हैं। काकुल कल उन्होंने पहुंचना है, 2 हफ्ते का वो कैंप है। सिलेक्शन कमेटी ने उसके ऊपर भी अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है और अभी थोड़ी देर में आपको वो नाम भी रिलीज़ कर देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस कैंप का भी हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, टीम की बॉन्डिंग में भी और उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस में भी, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम इन 2 हफ्ते में काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप लोगों का पहला सवाल कोचेस के मुतालिक होगा, मैं उसको पहले बता देता हूँ। कोचेस के ऊपर हमारा काम हो रहा है और आप यकीन माने जिस दिन फाइनल होगा हम आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे। एडवांस बताने के कुछ नुकसानात हैं। मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ कि एक कोच जिसके साथ हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन हमारी बातचीत इतने पे चल रही थी, मीडिया पे इतनी बड़ी चीज़ शुरू हो गई, वो इतना घबराया कि वो भाग गया। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, 4-5 दिन का वेट है, मेरे ख्याल में इतना भी नहीं है। हम ये मैं आपको बताऊं, हमारे एक कुलीग कह रहे थे कि इंशाल्लाह ताला जो कोचेज़ वाली भी आपको ड्रीम टीम मिलेगी। प्रॉपर पैनल हमने बना रहे हैं और आखिरी स्टेजेस पे है सारा कुछ। कॉम्बिनेशन होगा फॉरेनर कोचेस पे और पाकिस्तानी कोचेस का, और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि उसके ऊपर भी आपको अच्छा रिज़ल्ट वो टीम देगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद एक और चीज़, चलें बाकी आपके क्वेश्चन हैं वो फिर हम कर लेते हैं जी। हाथ उठाइए जो 3 लोग सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नकवी साहब, आपने ये बात एक की थी कि कोचेस की बात की और प्लेयर्स की, उसमें कल अनाउंस हुआ था कि इमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट विड्रॉ कर ली है। उसमें कोई स्पेशल उनकी कंडीशंस हैं या फिर उनको भी वही पॉलिसीज अप्लाई करती हैं इन टर्म्स ऑफ एनओसी, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, जो कि बाकी प्लेयर्स को करती हैं? उनका तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन उनकी अगर आप थोड़ा सा डिस्कस करें कि क्या उनके साथ डिस्कशंस थी जिसके बाद वो रिटायरमेंट से वापस। देखिए, इस टाइम मेन वर्ल्ड कप की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उससे पहले वहाँ आप देख रहे थे और सबका यही ख्याल था कि इस टाइम टीम स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है।
हमारे साथ कोई उनके साथ सीधी सी बात हुई है, वन पॉइंट एजेंडे पे बात हुई है कि आप आ जाएं और खेलें। कोई एनओसी की बात नहीं, कोई एनओसी हम नहीं देंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, बट वो मुल्क के लिए खेलें और ये तमाम प्लेयर्स के लिए। और मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि मुझे आया था लेटर और हमने आगे ट्रिब्यूनल को भी भेज दिया हारिस रऊफ़ का। उन्होंने भी बहुत अच्छा एक चीज़ लिखी जिसमें उन्होंने पहली चीज़ ये बोली है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई, थोड़ा सा गलत फैसला हो गया, लेकिन हमने वो जो हमारे पास आ गया था उनका इन राइटिंग, और उनका भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिस्टोर हम लोगों ने कर दिया है ताकि वो भी वापस अपना ठीक हो। उनकी मुझे फ़िक्र ये थी क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी इंजरी हो गई है, उनका ट्रीटमेंट का मसला चल रहा था कि उनका ट्रीटमेंट कौन कराएगा, कैसे होगा, तो वो इंश्योरेंस से इंशाल्लाह ताला वो कवर करेगा, बिकॉज वो हमारे स्टार प्लेयर हैं, उसका ख्याल रखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं आगे कर लेता हूँ। सोहेल इमरान सर, पूछना ये था, इससे हट के थोड़ा सा क्वेश्चन है आपसे कि आपने जिस तरह डेवलपमेंट के अनाउंसमेंट किया कि अपग्रेडेशन होगी या इसके बाद आपने एक बिल्डिंग भी खरीदने का प्रोजेक्ट बनाया है, कुछ और प्रोजेक्ट भी हैं, कहा यह जा रहा है, परसेप्शन ये है कि क्रिकेट बोर्ड के जो खजाना है वो इस दौर में शायद खाली होने जा रहा है, सारा कुछ सारा डेवलपमेंट पे लग जाएगा। और दूसरा, दो अहम शोबे आपके पास हैं, तो आप किस तरह इन दोनों शोबों के साथ इंसाफ कर पाएंगे? पहली बात, इंशाल्लाह ताला खजाना प्लेयर्स पे लगेगा और क्रिकेट के ऊपर लगेगा। पैसे क्रिकेट ये कोई बैंक या वो नहीं है कि इसने पैसे इकट्ठे करने हैं और उसके बाद उस पर प्रॉफिट कमाने हैं। ये क्रिकेट के लिए बॉडी है जिसका काम है कि जो पैसे हों, जो अगर प्रॉफिट आता है या जो इनकम आती है वो क्रिकेट पे लगे। इस टाइम डेफिनेटली खजाना भरा होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये क्रिकेट और क्रिकेट की बेहतरी के लिए खजाना लगेगा। भाई अगर पैसे हैं तो कोचेज अच्छे आने चाहिए, पैसे हैं तो जो क्रिकेट के मसाइल हैं उनको हल होना चाहिए। तो ना सिर्फ के पैसे संभाल के रखें और हम कहें जी हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं और इतने पैसे मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इतने मैं खाली भी छोड़ के गया तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो बेहतरी के लिए लगेंगे पैसे। दूसरी बात जो है आपने की है वो पहले भी उसका मैंने जवाब दिया है, इंशाल्लाह ताला उसमें आपको दोनों साइडों पे बेहतरी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कादिर ख्वाजा समा टीवी से। सर, गुज़श्ता बार में देखा गया है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनके अंदर एक शिफ्ट लगाई गई कि जो लीग्स प्लेयर खेलेगा, 2 लीग्स खेलेगा, उसको जो है वो फिर एनओसी बाद में जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन पिछली मरतबा थोड़ी सी रिलैक्समेंट दी गई, प्लेयर्स को एनओसी भी दिए गए। अब जो है वो नई पॉलिसी क्या बनाई जाएगी? कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, क्लियर कट है, किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक है, किसी एक के लिए भी रिलैक्सेशन नहीं है, चाहे जो मर्जी हो, जिसने जो मर्जी रिएक्शन देना दे, कोई सिफारिश नहीं है। ये नहीं कि किसी का फ़ोन आ जाएगा और मैं कहूँगा हाँ जी खेलना, ये पॉसिबल नहीं हो। जिसका आपने बता दिया कि उसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन अभी जो आपके साथ दाएं बाएं साहिबान बैठे हुए हैं वो भी बड़े एक्सपीरियंस हैं, वाब भाई, रजाक भाई, यूसुफ भाई, असद भाई, तो क्या इनकी खिदमत भी इनके शोबों में ली जाएंगी फ्यूचर में? जैसे वाब भाई बॉलिंग में, यूसुफ भाई बैटिंग में हैं, और साथ साथ जो ऑलरेडी 2 कोचेस काम कर रहे हैं, उमर गुल और सईद अजमल, वो भी बदस्तूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो टीम के साथ कोचेस का काम करते रहेंगे। और कप्तान के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कप्तान बदस्तूर यही रहेंगे या कि उनको भी चेंज करने का प्लान है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप सर पे आना है? देखिए, जहाँ तक रही बात कोचेस की, कोचेस का एक प्रॉपर पैनल बन रहा है जो फुल टाइम कोचेस कोचिंग करेंगे पाकिस्तान की, और मैं 2-4 दिन की बात है, इंशाल्लाह आपको सामने आ जाएगी बात। इन लोगों की यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं हम ज़रूर करेंगे, सबकी हमने प्रॉपर यूसुफ जो हैं वो ऑलरेडी अंडर 19 में काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, बाकी सबके लिए हमने कोई ना कोई प्लान कर रखा हुआ है। आखिरी सवाल आपका था कैप्टन के ऊपर वर्किंग हो रही है 3-4 चीज़ों के ऊपर। क्या फ़ैसला करना है, सिलेक्शन कमेटी आ गई है, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है मुशावरत से फ़ैसला करेगी। और 2 कोचेस से तो काम कर रहे हैं ऑलरेडी। कोचेज एक दफ़ा जब भी आते हैं तो फिर फाइनल हो जाएगा, जो भी फाइनल होते हैं इंशाल्लाह ताला। इजाज़ शेख, न्यूज़1 टीवी चैनल से। मेरा क्वेश्चन ये है कि कप्तान बनाना आपका हक है, चूँकि आपने कहा कि मैं सिफारिश नहीं माननी, किसी की नहीं सुननी, तो कमेटी अनाउंस करेगी टीम कौन सी है, जिस तरह सेक्शन कमेटी अभी बनी है। तो क्या कप्तान बनाने का हक आप इनको तफवीज़ कर रहे हैं, या कि कप्तान का जो राइट है वो आप अपने के पास ही रखेंगे? देखें, इवन जो कैप्टन, कोचेस, मैं कोचेस के सर इंतज़ार कर रहा था कि सिलेक्शन कमेटी फाइनल हो जाए, कोचेस भी इनके साथ बैठ के डिस्कस करने।
क्योंकि इन्होंने, कोचेज़ ने और कैप्टन ने मिल के सारा कुछ करना है। तो कैप्टन भी इंशाल्लाह ताला ये लोग ही डिसाइड करेंगे। हमने ज़रूर ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि क्या है क्या नहीं, लेकिन वो सारा कुछ इनके पास चला जाएगा। अब इस टीम ने अच्छी चीज़ होगी तो इसी टीम को क्रेडिट जाएगा, बुरी चीज़ होगी तो इस टीम को क्रेडिट जाएगा। मैं फिर कहूँगा, मैं एक प्रोफेशनल माड़ा सा ज़रूर हूँगा, बट मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट अपने आप को नहीं कहूँगा। क्रिकेट के एक्सपर्ट ये बैठे हैं, इन्होंने फैसले करने हैं। मैं अगर अपने आप को समझूं कि जी मैं चेयरमैन बन गया हूँ तो मैं वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट एक्सपर्ट हूँ, मैं नहीं हूँ। हाँ, आप चीज़ें मैनेज कराएंगे, हम चीज़ें करेंगे, ठीक है, क्रिकेट का आपको पता है, सारा कुछ है, लेकिन एक्सपर्ट होता है। मैं इनका मुकाबला मैं नहीं कर सकता। हो सकता है मुझे कुछ चीज़ आती हो, इनका वो ये नहीं कर सकते। तो ये लोग करेंगे इंशाल्लाह ताला और आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला से।